एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ग्लास से पानी पीता है, ग्लास को तोड़ता है, अपने शूज में डालता है, उस शूज को पहनता है और चलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर में जो कि सो के उठ रहा होता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका पैर रस्सी से बंधा होता है, उसके गेट में टेप से सील लगी होती है और उसके बेड के साइड में रेत होती है। अब जाहिर सी बात है कि ये उसने खुद ही किया था अपने लिए, पर क्यों इसकी वजह अभी नहीं बताई गई है। फिर वो बस लेके एक इजिप्शियन म्यूजियम जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम स्टीवन है और उसकी बॉस उसे कुछ खास पसंद करती नहीं है। दरअसल स्टीवन को एक टूर गाइड की नौकरी चाहिए होती है, लेकिन वो एक्चुअल में बच्चों को टॉफी बेचने का काम करता है। खैर, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन का नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है एशियंट गॉड्स या फिर इजिप्शियन गॉड्स के बारे में। फिर स्टीवन के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि कल यानी कि फ्राइडे को शाम को 7 बजे उन दोनों की डेट, जिसके बारे में स्टीवन को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता। फिर स्टीवन को पता चलता है कि इस महीने में तीसरी बार लेट होने की वजह से उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, जिससे वो डेफिनेटली खुश तो था नहीं। वो वापस जाते समय अपने एक दोस्त से गुड नाइट कहता है जिसको उसका नाम स्कॉटी याद रहता है। खैर, फिर स्टीवन बाहर बैठे एक स्टैचू से बात कर रहा होता है और बताता है कि कैसे वो सोता कहीं और है और उठता कहीं और है, और इसीलिए फिर हमें दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पे वो अपने पैर को बांध रहा होता है, अपने डोर में टेप लगा रहा होता है और अपने बेड के आसपास रेत फैला रहा होता है। यहीं स्टीवन स्टैचू से ये भी बताता है कि कैसे वो रात भर जागने की कोशिश करता है जिससे वो इधर उधर जा ना पाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्टीवन रात भर प्रोग्राम सुन रहा होता है, पजल सॉल्व कर रहा होता है और पढ़ता है, और यहीं पे हमें पता चलता है कि कैसे इसका एंशिएंट गॉड के बारे में इतना नॉलेज हुआ रात भर पढ़ के। इसके बाद भी शायद स्टीवन सो जाता है और इसके कट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उठता है एक अनजान जगह में। अब स्टीवन जब उठता है तो उसका जबड़ा टेढ़ा रहता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। फिर स्टीवन को एक आवाज़ सुनाई देती है कि फिर से सो जाओ। स्टीवन हर तरफ देखता है लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। ये आवाज़ फिर उसको कुछ बुरा भला बोल ही रही होती है। तभी स्टीवन को अपने जेब में कुछ मिलता है। यहाँ वो आवाज़ ये भी कह रही होती है कि ये बॉडी मेरे हवाले कर दो। खैर, जैसे ही वो चीज़ अपने हाथ में लेता है उसके पीछे एक क्रिएचर आ जाता है और वो जैसे ही घूमता है वो क्रिएचर गायब हो जाता है। फिर सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लोग उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। स्टीवन वहाँ से भागता है और भागते भागते एक जगह पहुँचता है जहाँ कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। फिर वहाँ पे वो आदमी आता है जो हमें बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था एपिसोड के। वो आदमी अपने सामने खड़ी भीड़ से पूछता है कि कौन पहल करना चाहेगा। फिर भीड़ में से एक आदमी निकलता है और वो आदमी उसको कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो, देवी अभी तक जागी नहीं है, उसके बाद भी तुम उनकी सेवा करना चाहते हो। वो कुछ करता है जिससे उसके हाथ पे लगा हुआ टैटू जो कि एक तराजू जैसा होता है वो हिलने लगता है। कुछ सेकंड बाद वो तराजू दोनों साइड बैलेंस रहता है और डिक्लेयर करता है कि ये आदमी बहुत ही नेक इंसान है। अब अपनी आत्मा की परख करवाने के लिए एक बूढ़ी सी लेडी सामने आती है जो उस आदमी को हैरो बोलती है और वो अपने आप को आर्थर बताता है, तो हम भी इसको अब आर्थर ही बोलेंगे। फिर आर्थर उस लेडी से पूछता है कि तराजू जो फैसला सुनाएगा क्या तुम उसको कबूल करोगी, और लेडी कहती है हाँ। फिर आर्थर वही सेम चीज़ उसके साथ भी करता है और उसका जो तराजू रहता है वो अनबैलेंस रहता है इस टाइम। फिर आर्थर कुछ करता है जिससे उस लेडी की डेथ हो जाती है। वो दोनों जो स्टीवन का पीछा कर रहे थे वो यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। आर्थर को स्टीवन के बारे में बता चुके होते हैं और आर्थर स्टीवन को पहचान लेता है। आर्थर स्टीवन से वो स्कैरब वापस मांगता है, वही चीज़ जो स्टीवन को अपने जेब में मिली थी। फिर वो आवाज़ स्टीवन को फिर से सुनाई देती है जो कहती है कि तुम उसे कुछ भी नहीं दोगे। अब स्टीवन आर्थर को स्कैरब देने ही वाला होता है लेकिन वो दे नहीं पाता है। फिर स्टीवन वहाँ से भागने लगता है ये कहते हुए कि उसके हाथ और पैर उसके कंट्रोल में नहीं है। सारे गार्ड्स भी उसके पीछे भागते हैं और फिर स्टीवन को कुछ होता है जिसके बाद उसके हाथ में खून लगा होता है और सारे गार्ड्स ज़मीन पे पड़े होते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि स्टीवन ने अपने बॉडी का कंट्रोल खो दिया था कुछ समय के लिए। स्टीवन वहाँ पे एक खड़ी वैन को लेके भागता है। आर्थर के गार्ड्स भी उसके पीछे आते हैं। उनमें से एक गार्ड गन लेके स्टीवन की वैन में घुस जाता है। अब स्टीवन फिर से अपने शरीर का कंट्रोल खोता है और अब उसके हाथ में गन होती है और वो गार्ड पीछे पड़ा होता है। अब उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कुछ करो मार्क, अगर स्कैरब को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब स्टीवन वहाँ से कैसे तैसे करके निकलता है और फिर वो उठता है अपने ही बेड में, ऐसा जैसे कि ये सब एक सपना रहा हो। अब स्टीवन अपनी पेट फिश से बात कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके फिश के 2 पर हैं जबकि 1 पर होने चाहिए थे। वो शॉपकीपर के पास जाके कंप्लेन करता है तो शॉपकीपर कहती है कि मैंने कल ही तुम्हें कहा था इसको एक्सचेंज करने के लिए। स्टीवन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो तो कल आया ही नहीं था यहाँ पे। फिलहाल स्टीवन को डेट के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो डेट के लिए निकलता है तुरंत। काफी देर इंतजार करने के बाद स्टीवन उस लड़की को फोन लगाता है और अब उसको पता चलता है कि उसकी डेट थी फ्राइडे को और आज संडे है, यानी कि स्टीवन सोया थर्सडे रात को है और उठा संडे को है और उसे फ्राइडे और सैटरडे का कुछ याद भी नहीं है। स्टीवन अपने घर वापस जाता है लेकिन इस बार उसको अपने घर में एक फोन छुपा हुआ मिलता है। उस फोन में लायला नाम की लड़की का बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे।
अब वो फोन देख ही रहा होता है कि सामने से लायला का फोन आ जाता है। फोन रिसीव करने पर लायला उसे मार्क नाम से बुलाती है और जब स्टीवन उससे पूछता है कि आप मुझे मार्क क्यों बुला रही हैं तो वो फोन काट देती है। तभी स्टीवन को वापस से वो आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो स्टीवन को अपने पास बुला रहा होता है। अब थोड़ी ही देर बाद स्टीवन के कमरे की सारी चीजें हिलने लगती है और लाइट फ्लिकर करने लगती है। स्टीवन वहां से भागता है। अब स्टीवन को फिर से वही क्रिएचर दिखता है जो उसको पहले दिखा था और अब वो उसके पास आ रहा होता है और जैसे ही वो उसके पास आता है स्टीवन की नींद खुल जाती है बस में। अब बस से उतरते समय स्टीवन को आर्थर उसी बस में दिखाई देता है। स्टीवन भागते भागते म्यूजियम पहुंचता है जहाँ पे उसका दोस्त जे भी उसको वापस से स्कॉटी नाम से बुलाता है। स्टीवन उसको करेक्ट करता है कि उसका नाम स्कॉटी नहीं स्टीवन है और वो अंदर जाता है और आज से स्टीवन की ओवर टाइम भी शुरू होनी थी। लेकिन अब स्टीवन को म्यूजियम में आर्थर मिलता है। आर्थर बताता है कि ये स्कैरब मेरा नहीं है, एमिट का है, जो कि पापियों को सजा देती है। एक्चुअली यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एमिट एक इजिप्शियन गॉडेस है। स्टीवन वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी आर्थर बोलता है कि वो आवाज जो तुम्हारे अंदर से आती है वो तुम्हें भी तंग करती है ना। और यही सुन के स्टीवन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। आर्थर बताता है कि वो स्टीवन की हेल्प करना चाहता है। फिर आर्थर स्टीवन के साथ वही सेम चीज करता है और बताता है कि तुम्हारे अंदर केओस है। अब इसका मतलब हमें आगे सीरीज में समझ में आ जाएगा। अब स्टीवन वहां से भागता है और आर्थर उसको भागने देता है। अब जैसा कि स्टीवन का ओवर टाइम था वो नाइट शिफ्ट में भी म्यूजियम में ही काम कर रहा होता है। जब स्टीवन वहां से जाने लगता है तभी वहां की लाइट चली जाती है और अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। स्टीवन जब जाके देखता है तो वहां पे 2 डॉग जैसे क्रिएचर्स होते हैं जो डेफिनेटली डॉग तो नहीं थे। अब आर्थर माइक की मदद से बोलता है कि स्टीवन ग्रैंड, अगर तुम मुझे स्कैरब दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब स्टीवन के पीछे वो दोनों डॉग जैसे क्रिएचर्स करने लगते हैं और स्टीवन बाथरूम में जाके छुप जाता है। स्टीवन को मिरर में से आवाज सुनाई दे रही होती है कि मैं हमें बचा सकता हूं अगर तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो तो। अब स्टीवन के पास और कोई चारा नहीं होता तो वो ऐसा ही करता है और हम स्टीवन को मून नाइट में चेंज होते हुए देखते हैं जो कि उन दोनों क्रिएचर्स को वहीं मार देता है। और इसी के साथ मून नाइट का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब चिंता मत करिए, जैसे जैसे मून नाइट इन क्रिएचर्स को मारता रहेगा हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके अलावा हम और किसी मूवीज वगैरह पे कहाँ पे वीडियो बनाएं।